गोवर्धन पूजा एक अद्भुत कथा है और उसका अनंत संदेश है। बहुत समय पहले की बात है, जब वृंदावन की भूमि पर गोपाल बालक कृष्ण अपने सखाओं के संग गौ चराने गए थे। तब हर वर्ष वहां के लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे। उन्हें विश्वास था कि वर्षा उन्हीं की कृपा से होती है। एक दिन जब गांव वाले पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो बालक कृष्ण के भोलेपन से पूछा, बाबा, यह पूजा किसके लिए होती है? नंद बाबा ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, यह इंद्रदेव की पूजा होती है ताकि वो वर्षा करे और हमारी धरती हरी भरी बनी रहे। कृष्ण बहुत आश्चर्य से पूछते हैं, परंतु यह वर्षा इंद्रदेव क्यों करते हैं बाबा? वर्षा इंद्रदेव करते हैं या यह पर्वत करते हैं या गोवर्धन, जो वर्षा का जल रोककर हमारी भूमि को उपजाऊ बनाते हैं? हमारी गौ माता यहाँ चरती हैं या हमें घास देते हैं, जल देते हैं, जीवन देते हैं? असली पूजनीय तो यह गोवर्धन पर्वत ही है बाबा। गांव वाले ने कुछ पल मौन रहे, फिर अपने कृष्ण की बात मानी और पहली बार इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा करने लगे। पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करे, मिठाइयाँ बांटी, अन्न का भोग लगा और इस प्रकार अन्नकूट पर्व का जन्म हुआ। इंद्रदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने घोर वर्षा बरसाई, बिजली चमकी, आकाश गूंज उठा। गांव वाले भयभीत होकर कृष्ण के पास पहुंचे। कान्हा कान्हा, मुझे बचा लो। तो कान्हा मुस्कुरा कर बोले, आप लोग डरिए मत, मैं हूँ। और सबकी आंखों के सामने उनसे उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत ही उठा लिया। 7 दिन तक निरंतर वर्षा होती रही, पर कोई भी बूंद वृंदावन वासियों को छू न सकी। जब इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ, तो वह कृष्ण के चरणों में आकर बोले, तुम तो स्वयं भगवान विष्णु हो, मैंने तुम्हारे बाल रूप को नहीं पहचाना कृष्णा। कृष्ण ने कहा, इंद्रदेव, यह दंड नहीं था, यह शिक्षा थी कि अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। ईश्वर के स्थान पर प्रकृति का आदर अवश्य करना चाहिए। उस दिन की भांति हर वर्ष गोवर्धन पर्वत की पूजा होने लगी। गौ माता की आराधना भी होती है। पर्वत के आकार का अन्नकूट बनाते हैं। प्रतीक के रूप में जीवन का आधार वही धरती है जो हमें अन्न देती है। प्रकृति की पूजा होती है, वही सच्चा ईश्वर वास करता है। जय श्री श्याम, जय बाबा श्याम।